ट्रायंगल का एक साइड ABC होता है तो एक साइड 11 है, ए कितना दिया है 11 मीटर, और डिफरेंस ऑफ टू साइड बताओ B माइनस सी कितना दिया है, चेक करो डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स B माइनस सी वो 5 है। ये मुझे बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है, क्या ये A प्लस बी प्लस सी होता है, तो A प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 32, दैट इज इक्वल्स टू A की वैल्यू डालो और B प्लस सी बताओ B प्लस सी क्या आ गया, B प्लस सी आ गया 32 माइनस 11, सो 32 माइनस 11 इट इज 21, B प्लस सी आ गया 21 और B माइनस सी कितना है। अब इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रखो तो बताइए B प्लस सी 21 और B माइनस सी 5, if equals are added to equal then the wholes are equal, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ो राइट को राइट को, बोलो प्लस सी को माइनस सी से जोड़ोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 भी आएगा, जबकि राइट में 26 आ जाएगा, तो B की क्या वैल्यू आएगी 26/2, so B will come as 13। अब जब B आ चुका है तो C निकालो, बताओ B की वैल्यू अगर 13 है और B प्लस C 21 है तो रोहित C कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ABC आ चुका है, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर बाई 2, सो दिस विल बी पेरीमीटर कितना है 32, सो 32/2 इट इज 16 सेंटीमीटर या 16 मीटर। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाओ, इट इज रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सो दिस इज रूट 16 माइनस 11 16 माइनस 13 और 16 माइनस 8। मैंने ए बी सी की वैल्यू अभिनव डाल दी है, चेक करो। तो दिस विल बी 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8, क्या आ गया। अब इसी में 16 को तोड़ो तो रूट 16 को क्या किया जाएगा, आपस में बात ना करें, 8 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8, तो 8 और 8 का यहाँ पेयर है, 8 तो बाहर निकल जाएगा और कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से 5 2 या 10 10 3 या 30, सो 8 रूट 30 दैट इज मीटर में दिया है, तो मीटर पर अगला क्वेश्चन देखें। नाउ the triangular wall of flyover has been used for advertisement। एक ऐसा फ्लाईओवर दिया है जिसमें ये ट्रायंगुलर वॉल्स हैं और इनको हम एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसे लिख रहे हैं कि कीप पार्क क्लीन, ऐसे कुछ लिख दिया तो कीप पार्क क्लीन। इसके डायमेंशन इसे ट्रायंगल ही मानो, तो द ट्रायंगुलर पार्ट द साइड ऑफ विच इज कितना कितना है 60 मीटर 40 मीटर ट्रायंगुलर फील्ड, द ट्रायंगुलर साइड वॉल। इसमें क्या क्या दिया है, द साइड्स आर 13 14 15, ये 15 है, और एक इसमें 13 मीटर है और एक 14 मीटर, ऐसा दिया। और इट इज यूज्ड फॉर वन साइड वॉल of flyover is used for advertisement। जिसका रेट क्या है, उसका रेट है, ठीक है, at earning
of ₹2,000 per meter square per year. Per meter square per year. So find the amount paid by company which hires one wall for 6 months. 6 महीने के लिए कर रही है, एक वॉल बस लेती है। और इसका बताओ 84,000 84,000 रुपीस प्रभात की तरफ से आया है चढ़ावा। हाँ बोलो। सर 1,64,000 1,64,000 टारिश की तरफ से आया है। 1,64,000 और 168 ये दीपिका के ओर से है। दिखाओ। ये अब हम इसे देखें। चल सबसे पहले हम इसका एरिया निकालें। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 15 प्लस 14 प्लस 13 बाई 2। सो दैट इज 39 और दैट इज 42 बाई 2। तो 21 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और S माइनस सी और साइड में लिख दें यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। इसके हाफ मार्क्स होते हैं फार्मूला। आगे की ओर से ध्यान दिया जाएगा, इस बार छोड़ अगली बार देखिएगा जब लिखा जाए, ठीक है। अब आगे देखो 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13। सो 21 इंटू 6 यहाँ से कितना आ जाएगा? और यहाँ से that is 8। तो 21 को तोड़ लो, इसे 7 इंटू 3 में तोड़ा जा सकता है। 6 को क्या किया जा सकता है? 2 इंटू 3 में, और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 में। सभी के जोड़े बन गए, 7 का 7 के साथ, 3 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ। तो 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 मीटर स्क्वायर। तो अब बताइए कॉस्ट क्या होती है? रेट इंटू एरिया इंटू टाइम। क्योंकि यार टाइम का भी फैक्टर है, टाइम के हिसाब से भी कॉस्ट लग रही है। तो दैट इज कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इंटू एरिया इंटू टाइम। रेट क्या है? ₹2,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। दोनों चीज नीचे हैं, पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। अच्छा एरिया कितना है? 84 मीटर स्क्वायर। और टाइम कितना है? हाफ ईयर। 6 मंथ्स को क्या लिखा जा सकता है? 6 मंथ भी लिख सकते हो। अगर यहाँ 6 मंथ लिखोगे तो 1 ईयर को बदल देना, ऐसा भी लिख सकते हो। 6 मंथ लिख लो। तो मुझे बताओ कि 1 ईयर को आप क्या लिखोगे? 12 मंथ्स लिख दोगे। अच्छा ये जो चीज ली गई है मीटर स्क्वायर से कट गया और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, तो 50 हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई करो ₹2,000 का, जबकि नीचे क्या बच रहा है? ईयर को मैं बदल दे रहा हूं, इसको 12 मंथ्स लिखो। और वहां पे क्या लिखोगे? 6 मंथ्स। इससे मंथ से मंथ्स कट गया
और इससे इसको काटो तो 2 आ गया, 2 से इसको काटो तो क्या आ गया 6। तो मैंने यूज कर लिया, 6 को यूज नहीं करना चाहिए, इसको 84 ही लिखो। अभी मैं क्योंकि 6 तो कटना ही है ना, काट दिया। तो अब मुझे बताओ 6 काट दिया, 2 से इसे काटो 1000 तो कितना आ गया 84,000 आ गया। 84,000 किसने बताया था? और कुछ नहीं था ना? कोई चीज कम ज्यादा हुई है क्या? 6 महीने के लिए एक वॉल ली गई। लाओ, किसको मिला था पेन? लाओ दीपिन, किसने 84,000 बताया? ये लो, चलो अब अगला देखो, समझ में आ गया ना? अगर दोनों वॉल लेता तो दीपिका के हिसाब से सही था, अगर बोथ द वॉल ली जाती तो 2 से और मल्टीप्लाई होता है। 1 वॉल ली तो 1 का तो इतना ही एरिया है, और 2 का लिया था तो कितना होता? 168 हो जाता कि नहीं? फिर 1,68,000 तो ईयर का भी वही रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया वो क्वेश्चन। अब अगला देखें, आंसर अपनी तरफ से प्रोजेक्ट करा करो दिव्या, तुम निकाल के बैठी रहती हो और बता नहीं रही हो, ऐसा क्यों? दिव्यांश भी यही कर रहा है, आंसर इनका बहुत पहले आ गया था, अब वो बता ही नहीं दे, ये शाही नेचर से बैठी है ना। अगला देखिए, द पेरीमीटर, अब बताना दिव्यांश, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। One side of triangle is 4 centimeter longer. Is 4 centimeter longer than the smaller side. Than the smaller side. ABC साइड मान लो, और A को सबसे लंबी और C को सबसे छोटी, and the third side is 6 centimeter less, and the third side is 6 centimeter less than the twice of a smaller side. ठीक है, फाइंड द एरिया, कुछ हेल्प मैं आपकी करूंगा, फाइंड द एरिया, फिर जहां से आप कर लोगे वहां से खुद करना। देखो 3 साइड लो, ए बी सी, ए को ले लो लार्जेस्ट साइड, ये लॉन्गर है, तो ए जो है बताओ कितना लॉन्गर है? ये स्मॉलेस्ट ले लो, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ऐसा करिए कि जो स्मॉलर साइड है इसको मैंने ले लिया स्मॉलर, तो ए कितना है बताओ? 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, बोलो सही है, देन द स्मॉलर साइड। और जो ये थर्ड साइड है वो स्मॉलर साइड से कितना ज्यादा है? दुगने से 6 कम, लिखा है 6 सेंटीमीटर लेस। ये जो साइड है ना स्मॉलर से 6 सेंटीमीटर लेस है, ट्वाइस द स्मॉलर, इसका ट्वाइस करो और 6 लेस करो, वो भी है। बोलो बात समझ आ गई? दैट इज 3 साइड्स आर देयर, तो इसमें जो एक लॉन्गर साइड है वो स्मॉलर से कितनी बताओ? लॉन्गर ए है तो वो सी से 4 ज्यादा, और बी कितनी है? दुगने से 6 कम। द अदर साइड इज 6 less than twice of a smaller side. अदर साइड कितनी है बताओ? 6 less. किससे 6 less है? बोलो इतनी बात समझ आ गई? अब हमको ये सारी चीज पता चल गई है। Now let us find out the perimeter of area. चलिए अब इसका पेरीमीटर हमको निकालना है। पेरीमीटर तो दिया है सर। चलिए Now, तो अब हमारे पास कौन कौन सी साइड्स आ गई हैं? देख लो,
अगर मैं इस तरीके से भी मान सकता हूं, एक तुम्हारे पास दूसरा तरीका है, सबसे छोटी साइड को x लो, दूसरी साइड को x + 4 लो और तीसरी साइड को 2x - 6 लो। बोलो बात समझ आई? अब तुम इससे x निकाल लो, तीनों साइड निकाल लो। सबसे छोटी साइड x ले ली तो दूसरी उससे 4 ज्यादा और दुगने से 6 कम तीसरी। बस आराम से निकालो, सबको जोड़ो और आंसर बता दो। Sir, 20 16 रूट 60 Sir, 20√15. चलो अब हम लोग देखते हैं कि 20√30 कैसे आंसर। तीनों साइड्स तुम्हारी क्या क्या आई हैं? इसका आंसर होगा। चलो नाउ देखो, ये तुम्हें पता चल गया, द अदर साइड इज 4 सेंटीमीटर मोर एंड द नेक्स्ट साइड इज 6 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द साइड। तो अब बताइए, सबको ऐड करो। तो ये बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है? a + b + c, तो x + x + 4 और + 2x - 6 जो कि वैल्यू यहाँ दी गई है 50। तो 50 = 4x, तो 4x - 2, तो 4x कितना हो गया? 52 2 इधर ऐड हो जाएगा, तो x कितना हो गया? अगर x 13 हो गया तो x + 4 कितना हो गया? 13 + 4 दैट इज 17 सेंटीमीटर। और 2x - 6 कितना हो गया? 2x - 6 दैट इज 26 - 6, तो 20 सेंटीमीटर। अब देखो, तो हमारे पास 3 आंसर आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया और एक ये। सो साइड्स आर, बात नहीं करो, sides are 13 centimeter, 17 centimeter and 20 centimeter using Heron's formula। जबकि सेमी पेरीमीटर क्या है? सेमी पेरीमीटर दिव्यांश क्या है? बोलो दिव्यांश, सब छिपा छिपा के रखते हो, बताते कुछ नहीं। ये टेक्निकल है, आप भी बताओ। सर a + b + c / 2। हाईली टेक्निकल, हाँ बोलो। आंसर बताऊं? हाँ हाँ, 25 है। ये इतना बताना, तुम टेक्निकलिटी बताते हो बहुत। पेरीमीटर / 2
पेरीमीटर 50 है, 25 सेंटीमीटर आ गया, ये सब सेंटीमीटर में है। तो बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, so that is 25 माइनस 13, 25 माइनस 17 और 25 माइनस 20 बात ना करें, so 25 that is ये कितना हो जाएगा? 5 3 13 इसमें कम करो 12 आएगा, और फिर इतना, तो यहाँ क्या आएगा 8, और इसमें कितना आ जाएगा 5। अब इसको ब्रेक कर लो, 5 इंटू 5, इसको भी ब्रेक करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लो, और उसको 5। क्या सब कुछ बाहर निकल जाएगा क्या? एक 5 निकलेगा, एक 2 निकलेगा, एक और 2 निकलेगा, तो 5 2 2 तो निकल गया, लेकिन अंदर क्या बचा? 3 2 5, so that is 20 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखें। नाउ if each side of a triangle is doubled, then find the increase in area of triangle. Find the percentage increase. In area of triangle. आस पास भी आंसर आ जाएगा तो काम हम चला लेंगे, थोड़ा मिलता जुलता बता दो तो भी चला लेंगे। सारी साइड डबल कर दी, ए बी सी तो मान लो सबको डबल कर दो, तो एरिया कितना बढ़ेगा ये बता। हाँ 2A 2B 2C कर लो, और तुम मुझे परसेंटेज इंक्रीज बता दो, बस कुछ भी बता दो आसपास का। मतलब एक छोटा ट्रायंगल है और हर साइड जो ए बी सी थी ना, उसको मैंने क्या कर दिया 2A 2B और 2C, ठीक है। तो कितना इंक्रीज है दोनों एरिया का डिफरेंस निकाल लो, तो फिर परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। सर एक्स में आएगा तो एक्स में आएगा तो आंसर। हाँ कुछ भी बताओ। एक्स पर पहले वाले का आएगा 2x और पहले नहीं आता है, वो पूरा ही आंसर है। सर x रूट 3x। लिख देता हूँ। सर हाँ 400%। 400%। अच्छा अब आंसर ठीक आने लगे, अब एक मतलब अप्रोक्सीमेशन में हम लोग आ गए। 300%। किसका? चलो हम लोग समझते हैं कि इन्होंने कैसे किया। चलो नाउ सी हाउ रोहित हैज जीनियस रोहित हाउ ही हैज डन। चलो अब देखो ये बताइए कि अर्लियर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसका बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 1 का निकालो। ये 1 है, ये कितना है
2 हर साइड हमने डबल कर दी, तो दैट इज रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये समझ आया? अब सेकंड केस में देखो, जबकि यहाँ s की क्या वैल्यू है, a प्लस b प्लस c बाई 2, और अब फॉर ट्रायंगल 2 निकालो। मुझे ये बताओ इट्स साइड्स आर, इसकी साइड्स क्या हो गई, 2a 2b और 2c। तो इसका जो अब s1 लिखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए नए सिंबल्स होंगे, तो दैट इज s1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b प्लस 2c बाई 2। सही है? अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बाई 2। तो अब जरा देखिए, नाउ a प्लस b प्लस c बाई 2 तुमने किसे कहा था, s को। a प्लस b बाई 2 किसे कहा है, यहां चेक करो, इसे किसे कहा a प्लस b बाई 2, तो इसकी जगह s रखा जा सकता है। तो s1 कितना हो गया बोलो, दैट इज 2s। कहने का मतलब है अगर साइड डबल करोगे तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा और सेमी पेरीमीटर भी। जैसे तुमने अर्थ वाले केस में नहीं किया था कि डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल आया था, ऐसे ही साइड डबल करोगे तो क्या सेमी पेरीमीटर नहीं डबल हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इट इज रूट s1 माइनस 2a s1 माइनस 2b और s1 माइनस 2c। उमेश, s1 की जगह तुम क्या रखने जा रहे हो, सर 2s, क्योंकि s1 2s के इक्वल है, तो यहाँ रखो। तो रूट 2s माइनस 2a 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c। ये बताओ अगर इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, यहाँ 2 है ही है, क्या 4 2 हो जाएंगे तुम्हारे पास, सबका 2 बाहर निकालो, 2s तो यहाँ रखो, इसमें 2 कॉमन निकालो तो s माइनस है, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो क्या होगा s माइनस b, और इसमें से 2 कॉमन निकालो। ये समझ में आया? और 4 2 के जोड़े बनाओ, एक ये 2 एक ये 2, तो कितने 2 बाहर निकलेंगे, नाउ दिस कम्स एज 2 2 बाहर निकाल दो, और अंदर अब क्या क्या बच जाएगा। क्या तुमको मालूम है ये किस ट्रायंगल का एरिया है, दैट इज ये हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 देखो 4 बाहर आ गया, बाकी तो ये वही चीज थी, बिल्कुल वही है कि नहीं। तो इसका मतलब है नाउ न्यू एरिया इज 4 टाइम्स। कितना हो गया बताइए, 4 टाइम्स हो गया। अब जरा देखो कितने का डिफरेंस आया, यहां से जो आगे का सवाल, यहां तक तो सबने कर लिया था, लेकिन इसके आगे रोहित ने किया। आप समझो कहां तक उसका दिमाग है। ऐसे वो इंडियन टीम का कैप्टन नहीं, हाँ बोलो, अभी देख लेते हैं, चलो। अब देखो इसके बाद देखिए, तो न्यू एरिया कितना हो गया बताओ जरा, 4 डेल्टा 1, और पहले का एरिया कितना था डेल्टा 1, और न्यू एरिया 4 डेल्टा 1। तो ये मुझे बताइए कि इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ। बहुत अच्छा, जैसा कि अनवी बता रही है 4 डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 1, तो 3 डेल्टा 1। कितना हो गया कि नहीं, जो भी उसका वैल्यू है। तो इतना इंक्रीज कितने में हुआ, सो इफ बताओ, इफ इनिशियल एरिया कितना था, इज डेल्टा 1, तो इंक्रीज कितना हुआ, इफ इनिशियल एरिया इज डेल्टा 1 देन इंक्रीज इज 3 डेल्टा 1। और यदि इनिशियल एरिया 100 हो तो 100 में जितना इंक्रीज होता है उसे परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, तो 100 में होना चाहिए। यदि इतना शुरू में था, अगर इनिशियल एरिया 1 ले लो तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, 3 डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1। जैसे 10 का दाम दिया हो 1 का पूछे तो डिवाइड करते हैं कि नहीं, यूनिट फैक्टर मेथड। और अब इनिशियल एरिया 100 दिया हो तो इंक्रीज क्या करोगे, 3 डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1।
और इंटू 100। और एक की चीज दी और 100 पूछे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 1 का निकाला तो इन्होंने रोहित ने D1 डेल्टा 1 कट कर दिया और 300% बोल दिया। बोलो बात समझ आ गई? इसे नोट करो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर का है। सर हाँ, सर वो 100 गिवन था। 100 में परसेंट, 100 में कितना इंक्रीज, उसे परसेंट। 100 में कितना है, इतने में इतना बढ़ा तो उतने में कितना बढ़ा। और अगर ट्रिपल कर दोगे तो कितना बढ़ेगा? बोलो। लगभग बहुत सही किया। और कोई? 9 वो ये बहुत अच्छा होता है क्या बताना? कि अगर ट्रिपल कर दिया तो कितने का इंक्रीज। ट्रिपल कर दिया तो हाँ 900 होगा। वही तो बोला 900 हो गया तो 9000। मन बताओ, कोई बात नहीं, ट्राई तो कर ही रहे। एक घंटे इनको इनाम देते हैं फिर आगे कर। भाई दिमाग लगा नहीं तो क्यों नहीं पैसा मिलना चाहिए। ऐसा जितना तो दिमाग देखो, डिफरेंस भी किया, ये नहीं 9 डेल्टा माइनस डेल्टा किया, कितनी बड़ी बात है। वो इस पैटर्न को नहीं भूली, सबसे बड़ी बात नहीं कि हम लोग नहीं तो ऐसे यहाँ बोलता कि यहाँ भी 400 है, 400 नहीं किया, एक डेल्टा घटाया कि नहीं, इसको इन्होंने ध्यान में रखा। परसेंटेज इंक्रीज एंड इफ द एरिया, देखो हर साइड ट्रिपल कर दी जाए तो क्या तुम ये मुझे बता सकते हो द रेशो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल, रेशो पहले एरिया और दूसरे एरिया का रेशो, 4:1। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इनका रेशो। अगर अभी कितना है इन दोनों केसेस में? वो सही बता दिए कि 1:4। सबसे पहले रोहित ये, क्योंकि डेल्टा 1 से 4 गुना इसका एरिया है। अब ट्रिपल कर दिया जाए तब कितना हो जाएगा? 1:9। ठीक है, और अगर डबल किया जाए और ट्रिपल किया जाए तो डबल वाले का ट्रिपल से रेशो क्या होगा? एक बार डबल किया और एक बार ट्रिपल किया तो डबल और ट्रिपल का आपस में रेशो 4:9, इतना ही रखो। अब ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं पूछे जा सकते हैं आपसे, इसको क्या बचना।